इस मसले पर गुफ्तगू करते रहते हैं जो आज हम बात करने वाले हैं, हिंदू नफरत फैलाते पश्चिमी देश, और इसके बहुत सारे डायमेंशंस आजकल हम देख रहे हैं। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले पंडित सतीश शर्मा है लंदन के, और उनसे बात की थी। और एक तो बात की थी, आजकल वो हमारी वो एक ऑडिट के औरंगजेब की बड़ी प्रेमिका है वो। लोगों ने तो उस पर कई मीम वीम में बना दिए कि शायद वो कभी औरंगजेब की मलका रही होगी, इसलिए औरंगजेब को इतना प्रेम करती है। तो वो औरंगजेब के मुहाने से, औरंगजेब के जरिए वो एक तरह से हिंदुओं का मखौल उड़ाती है, और उसने जो जेनोसाइड किया था उसको एक तरह से नॉर्मलाइज करती है। तो ये एक तरीका है। और दूसरा हम देखते हैं जो आपके कनाडा में, आपके अगल बगल में हमारे खालिस्तानी भाई बैठे हुए, जो हर तरह से गाली गुफ्तार करते ही रहते हैं। सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं करते, जो उनके साथ थोड़ी बहुत भी हमदर्दी रखते हैं उनके साथ भी करते रहते हैं। और लिबरल डेमोक्रेसी इस प्रकार की हो गई है आजकल की, जो गाली दे उसका नमस्कार नमस्कार, और जो बिल्कुल सभ्य तरीके से रहे, सिविलाइज तरीके से रहे, उसको जो है वो दुत्कार। तीसरा अभी हमने देखा वहाँ आपके क्या बोलते हैं ऑक्सफोर्ड में, कि लड़की थी रश्मि सामंत, उसने इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन जीता। लेकिन कुछ लेफ्ट वालों को लगा कि शी इज नॉट लेफ्टिस्ट इनफ, शी इज प्रॉब्ली नॉट वोक इनफ। तो वो तो अभी भी हिंदू देवी देवताओं का स्मरण करती है, भगवान राम में आस्था रखती है। तो ये तो बहुत गलत बात हो गई। तो लेफ्ट में इन्फिल्ट्रेशन हो गया, तो वो उसके पीछे पड़ गए, उसको रिजाइन करवा दिया। और हैरत की बात यह कि ना तो ब्रिटिश स्टूडेंट यूनियन ने अपने ही प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया, और उसको बेचारी को रिजाइन करना पड़ा। और एक हमारे अलग किस्म के वोक हैं, अभिजीत सरकार, उन्होंने तो बाकायदा एक तरह से हेट स्पीच लिख डाली हिंदुओं के खिलाफ। खैर, अब उनके विरुद्ध पुलिस केस हो गया, ये आपको जानकारी दूं। तो और यहाँ पर भी रजर्स यूनिवर्सिटी ने अपॉलॉजी इशू की है हिंदू स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इन्होंने ये किया है, ना तो ऑक्सफोर्ड ने अभिजीत सरकार के खिलाफ कोई एक्शन लिया, न रजर्स ने ऑडिट रुश्के के खिलाफ कोई एक्शन लिया। और आपके यहाँ तो आप जानते हैं साहब कि ठीक है, वैक्सीन इज वेलकम, लेकिन गाली गुफ्तार और बदमाशी और धमकी, उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि ऐसा आपको नहीं लगता कि ये जैसे जूइश होलोकॉस्ट के समय पे होता था, कि यद्यपि उसका सारा का सारा जो ब्लेम है वो हिटलर पे जाता है, लेकिन हम सबको पता है कि वो हज अमीन अल हुसैनी जो ग्रैंड मुफ्ती थे जेरूसलम के, वो हिटलर के बिल्कुल बगलगीर थे उस वक्त, और वहाँ बैठ के सारे उनके लिए पूरी उनकी स्ट्रैटेजी बनाया करते थे कि कैसे जूस को होलोकॉस्ट करना है। चर्च जो था पूरा, कैथोलिक चर्च पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा था हिटलर को, और जूस के साथ जितना भी अत्याचार हुआ, जो होलोकॉस्ट हुआ उनका, उसका जो नैरेटिव है वो सारा का सारा कैथोलिक चर्च ने बनाया, सब जानते हैं। तो ये जो आजकल आप देख रहे हैं हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, वो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। बात आजकल की नहीं है, हमेशा से ही ऐसा होता चला रहा है। आपने बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी कि फलां कम्युनिटी भी हिंदुओं के खिलाफ ये बात करती है, फलां भी ये करते हैं, चर्च भी करता है, एक्सट्रीम इस्लामिस्ट भी करते हैं, जिस का बस चलता है वो करते हैं। वो इसलिए करते हैं, मैं आज खुल के ये बात कहूंगा कि हम हिंदू जो हैं वो अपनी स्पेस नहीं मांगते, मांगना शुरू कर दी है। लेकिन ये जो अभी ऑक्सफोर्ड की आपने बात की, अमेरिका कनाडा की बात की, मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ देख रहा हूँ, अटैक होता है, ऑनस्लॉट होता है, लेकिन फिर हमारी जो हिंदू डायस्पोरा के लोग हैं वो मिलके कितना आगे आते हैं।
अपनी स्पेस के लिए, वो बहुत कम देखने को मिलता है, हत्ता कि आज के दिन भी। भारत की बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। देखिए, जो किसी की भी एडवर्सरी फोर्सेस होती हैं, मुझे उनकी चिंता नहीं होती, उनका काम होता है ये सब कुछ करना। मुझे चिंता होती है अपनी, जो भी नेशन है, जो भी सिविलाइजेशन है, वो अपनी स्पेस कितनी डिमांड करती है। उसको उतनी स्पेस तो चाहिए होती है ना जितनी उसकी प्रोपोर्शन में स्पेस बनती है। अब मिसाल के तौर पर आप इजराइल के खिलाफ बात नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए। आप ज्यूज के खिलाफ बात नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए। अगर करेंगे, करते हैं लोग, इजराइल के खिलाफ भी करते हैं, ज्यूज के खिलाफ भी करते हैं। ज्यूज के खिलाफ बात करते हैं तो एंटीसेमिटिज्म होती है, और इसी तरह जब इजराइल के खिलाफ भी बात होती है तो वो किसी ना किसी तरह से घूम घुमा के एंटीसेमिटिज्म का आरोप लगता है। बहुत कम हमारे जूस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं इस प्लेनेट पे, लेकिन उन्होंने अपनी स्पेस मांगी है और उनको मिल जाती है। हम अपनी पॉपुलेशन में ओवर 1 बिलियन है। अगर हम अराउंड द ग्लोब की बात करें, ट्रिनिडाड से लेके फिजी और भारत और वर्ल्ड वाइड, मैं तो कहूंगा कि 1.5 बिलियन तो बनते ही हैं जो रिकॉर्डेड है। इसके अलावा जो फॉलोअर्स हैं हिंदुइज्म के, जो जितनी भी ऑफ शूट ब्रांचेस हैं और जो भी सिलसिला है, चाहे आप बुद्धिज्म को भी डाल दीजिए तो आधी दुनिया बन जाएगी। तो चलिए, मैं सिर्फ हिंदुइज्म पर ही फोकस करता हूँ। बहुत सारे जो हिंदुइज्म से निकले हुए लोग हैं या ग्रोह हैं, वो आज अपने आप को हिंदू नहीं मानते। चलिए जी, हम उनको कहते हैं जी चले ना माने, लेकिन जो हम हिंदू हैं, जैसे मैं खुद को कहता हूँ कि मैं तो हिंदू हूं, ठीक है, तो हम 1.5 बिलियन लोग इस प्लेनेट में हैं, एज अपोज टू 10-15 मिलियन ज्यूज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम क्यों अपनी स्पेस नहीं ले सके? मुझे ये नहीं होती कि दूसरा हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा, पर दूसरे ने तो नहीं देनी ना, ये तो बात तो तय है। हमें ये देखना है कि क्या हम अपनी स्पेस लेने के लिए तैयार हैं, उसके लिए काम करने को तैयार हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि आप, इजराइल वाले कहते हैं कि आप नेतन्याहू जी से डिसएग्री कीजिए, उनको बुरा भला कीजिए, किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को बुरा भला कह दीजिए, लेकिन आप इजराइल को बुरा भला नहीं कह सकते। आप ज्यूज ब्रदर्स एंड सिस्टर को बुरा भला नहीं कह सकते। अब 10-15 मिलियन डायस्पोरा है इस प्लेनेट में, 7.5 बिलियन के लोगों में। वो अपनी बात मनवाते हैं, उस पे शोर मचाते हैं। अब कनाडा में मैं देखता हूँ ज्यूज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो हैं, उनकी कोई 20 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके पास ह्यूज रिसोर्सेज हैं। वो एंटी सेमिटिज्म पे बात नहीं बर्दाश्त करते, नहीं करनी चाहिए, वो ठीक करते हैं। कनाडा में ही मैं सिर्फ मिसाल देता हूं कि हम जो हिंदू यहाँ पे बसते हैं वो ओवर 1 मिलियन है सिर्फ कनाडा में। एक भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ज्यूज की किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में हो, यानी उसके इक्वलेंट हो अपने रिसोर्सेज के एतबार से। देखिए संजय भाई, ये सारा खेल दुनिया में रिसोर्सेज का होता है। आपका नैरेटिव कितना मजबूत है। अब वही जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं ताकि हम इस बात को समझें और जाने कि हमें काउंटर कैसा करना है। मुझे ये नहीं इशू है कि वो ये कहता है, वो ये कहता है, भाई उन्होंने करना ही करना है। आपने ऑक्सफोर्ड की बात की, काउंटर किया हमने क्या? चुप होके बैठ के ना, मतलब चुप होके बैठने से मुराद यह कि क्या कोई बड़ा रिएक्शन बिल्ट हुआ? इंग्लैंड में कितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का अपना मसला है जी। हुआ मैं समझता हूँ, लेकिन हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन मैं समझता हुआ है, लेकिन उस प्रोपोर्शनेट से नहीं हुआ। वैसे ये बात हकीकत है कि जितना हुआ है इतना भी पहले नहीं हुआ करता था जी, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं हुआ जिस प्रोपोर्शन में होना चाहिए था। ये मैं आज भी कहता हूं। इसलिए कि हम यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे जब हम रहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, आज हम बात का फोकस ज्यादा यही है कि जो हिंदू फोबिया है वेस्टर्न वर्ल्ड में,
वो उसके कारण क्या है? मैं तो कारण से ज्यादा कारण हम सब जानते हैं। ये आज जोर देना चाहता हूं कि काउंटर कैसे करना है, अपनी स्पेस कैसी लेनी है, अपनी ओनरशिप को कैसे सेट करना है, ये है इंपॉर्टेंट। जब तक ये नहीं होगा हम यही रोना रोते रहेंगे कि जी उसने ये कर दिया, हम कुछ ना कर सके, या हमने किया भी तो हमारी बात ना सुनी गई। हम ये कहते रहे भाई क्यों ना सुनी जाए बात। सवाल तो ये है। मतलब मैं जो ज्यूज ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र कर रहा हूं, हत्ता कि मैं जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को भी यहां कोट करूंगा, वो भी अब इसमें कामयाब हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, ये सही है, लेकिन अपनी स्पेस जिस तरह वो समझते हैं कि ये हमारी स्पेस है, वो लेने में कामयाब है मुकम्मल तौर पर। आपने अभी मतलब जो जो मेरे सिख बहन भाई हैं, मैं खुद पंजाबी हूं, मैं एक ही अपने आप को उनका हिस्सा समझता हूं, और वो जो मेजोरिटी ऑफ सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो वंडरफुल वंडरफुल पीपल है। लेकिन कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, लेकिन कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो क्यों अपनी स्पेस लेने में कामयाब हो चुके हैं। हमें इस मॉडल को देखना है। क्या हम वो वाली स्पेस उनसे ज्यादा नंबर होने के बावजूद क्यों नहीं ले सके? मैं तो ये भी नहीं कहता कि हमें किसी की स्पेस को कट करवाना है, मेरा तो ये भी जोर नहीं है। जिसकी जो स्पेस है उसको कट करवाना भी नहीं चाहिए और करवा भी कोई नहीं सकता। लेकिन उस वक्त परेशानी मुझे होती है जब कोई कम्युनिटी अपनी स्पेस अपने प्रपोर्शनेट में ना ले सके। यहां तो ऐसे ऐसे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं जो प्रपोर्शनेट में 0.00001% में आते हैं, और स्पेस उनके पास 10 to 20% होती है पूरे पूरे समाज की, और कहीं कहीं तो उनके पास 50% स्पेस होती है पूरे समाज की। और जहां पे मैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, 5% में आते हैं, हमारे पास स्पेस 0.00000 भी ना हो। तो ये फिर हमारा अपना फेलियर है, ये हमारा अपना लम्हा फिक्रिया है। मैं बार बार कहता हूं कि सांप जो जहरीला सांप है उसका काम होता है डसना, कोई भी हो। अब मैं उससे ये गिला करूं कि यार तुम ना डसो, तुम गंदा काम कर रहे हो, तो ये मेरा अपना वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। मेरा काम ये होना चाहिए उसको मैं कहूं कि तुम अपनी टेरिटरी में रहो, जो करना है करो, रहो उधर। अगर तुम मेरी टेरिटरी में आओगे तो वी वुड नॉट अलाउ यू टू एंटर इनटू आवर टेरिटरी।